89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेडियो केजीएमयू गूंज देख भी रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हम लगातार अपने श्रोताओं से करते रहते हैं, आपसे करते रहते हैं और आज इसी क्रम में हम लोगों के बीच जाने वाले हैं और बात करने वाले हैं परिवार नियोजन की। दरअसल रेडियो पर पिछले कुछ दिनों से हम सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम के तहत परिवार नियोजन के बारे में तमाम जानकारियां लोगों को दे रहे हैं। तो जरा सा लोगों के बीच में भी जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में यानी कि परिवार नियोजन के बारे में कितनी जानकारी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम के अंदर परिवार नियोजन के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे और जो हमारे आसपास की जनता है उसे परिवार नियोजन के बारे में क्या कुछ पता है वो समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एक भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, राधेश्याम पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, आज आप लखनऊ में हैं, केजीएमयू में आप आए हुए हैं। क्वीन मैरी डिपार्टमेंट में किसको दिखाने के लिए आए हैं? जी, वाइफ को दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत है कुछ अंदरूनी जो है, कोई डिलीवरी से संबंधित कोई बच्चों से नहीं है कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि हम लोग रेडियो पर पिछले कुछ दिनों से परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम समझना आपसे चाहेंगे कि परिवार नियोजन के बारे में आपको कितनी जानकारी है, इसका मतलब आप जानते हैं? जी, परिवार नियोजन के बारे में यही है कि यानी बच्चे जो हम सुनते आए हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, हम 2 हमारे 2, और दोनों बच्चों में जैसे एक अगर पैदा हुआ है तो कम से कम 3 साल 2.5 साल का अंतराल होना चाहिए। ये नहीं है साल भर के अंदर में जो है हो जाए तो उससे जो है औरतों पे जो है नुकसान पहुंचता है। मतलब बच्चों के लिए भी वो खतरनाक होता है और जो महिलाएं जन्म देती हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए जो है नुकसानदेह है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा, उन दोनों बच्चों में आपने कितना अंतर रखा था? नहीं, हमारे में तो सिर्फ साल भर का अंतराल था जो है, गलती हमसे हो गई थी, लेकिन जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आपको ये एहसास है कि आपसे गलती हुई और लगभग सामान्य तौर पर 3 साल का गैप होना चाहिए? जी हाँ, हमसे जो गलती हुई वो और लोगों में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो आपके भाई लोग सुन रहे होंगे या जो अभी आपको देख रहे हैं रेडियो पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस अंतराल को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे मतलब अंतराल रख सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं? कुछ उपायों के बारे में आपको पता है परिवार नियोजन को बनाए रखने में? इसके लिए दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी कंडोम है, जो हमें जानकारी है 2 चीज़ों की है। जी, और ये सब उपाय बिल्कुल सेफ होता है? बहुत सारे लोगों में भ्रम होता है ना कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता है? जी जी, नहीं नुकसान नहीं, जो हमारे नॉलेज में 2 चीज़ों से जो है अंतराल जो है हो सकता है। कुछ और भैया एक हमारे साथ हैं, जरा इनसे बातचीत करेंगे। आपके पास थोड़ा सा समय है, बात करेंगे हमसे? नहीं, हम टिकट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब तक आप इंतजार करें तब तक आप हमसे बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गुप्ता। रमेश कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ठाकुरगंज के। कहाँ के? ठाकुरगंज। ठाकुरगंज के। अच्छा, आज हम लोग फैमिली प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, यानी परिवार नियोजन। इसको आप समझते हैं कि ये क्या चीज़ है? जी जी। क्या है बताइए? परिवार मतलब हम 2 हमारे 2, यही है और क्या है। लेकिन हम 2 हमारे 2 के लिए बहुत सारी जानकारी भी जरूरी है। वो जानकारी इतनी नहीं है। हाँ? वो जानकारी इतनी नहीं अच्छा, 2 बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए? कम मीडियम 3 साल है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें कितना अंतर है? एक का है 1 साल का, एक अंतर है, और दूसरा है 2.5 साल का अंतर। 2.5 साल। जी, मतलब एक में 2 बच्चों में 1 साल का अंतर है, फिर 2 बच्चों में 2.5 साल का अंतर है। तो आप जो ये गलती हुई आपसे कि 2 बच्चों में केवल 1 साल का गैप है, इसके नुकसान को आप समझते हैं? जी हाँ, समझते हैं। क्या नुकसान होता है बताइए? नुकसान क्या, अब वही है कि बच्चों पे फर्क पड़ सकता है और माँ पे फर्क पड़ सकता है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेंगे आपसे कि जैसे कहते हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए, तो ये गैप कैसे बनाया जा सकता है? गैप ये तो अपने हाथ का है भाई, ऐसा थोड़ी है। सब इस्तेमाल, जैसे कंडोम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक और होता है कोऑपरेटिव लगवा सकते हैं।
इससे यही गलती तो जिस समय आपसे गलती हुई थी आपको जानकारी नहीं थी? चलिए, उम्मीद है कि आपकी बातों को सुनकर के और लोगों को जानकारी होगी और थोड़े वे समझदार बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। आप मोहम्मद रिहान जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही लखनऊ ठाकुरगंज से रहने वाले। अच्छा, ये बताइए कि आप आज क्वीन मैरी डिपार्टमेंट में हैं, किसको दिखाने के लिए आए हैं, क्या समस्या है? वाइफ को दिखाने आए हैं, वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? अच्छा, और ये किसका बच्चा है? ये हमारा ही है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान। यानी अब मोहम्मद नुमान के साथ खेलने के लिए दूसरा कोई आने वाला है? जी। अच्छा, ये बच्चा कितने साल का हुआ? ये हमारा 3.5 साल का हो गया। अच्छा, तो 3.5 साल बाद दूसरा बच्चा आपने प्लान किया और अब होने जा रहा है। जी। तो इन 3.5 सालों में आपने बच्चा प्लान क्यों नहीं किया? इनका मतलब ये छोटे थे अभी, जब ये 3 साल के हो जाए इसीलिए हमने जो है अभी प्लानिंग नहीं करी। अब ये जब 3 साल के हो गए हैं उसके बाद हमने दूसरे की प्लानिंग करी। अच्छा, अगर उससे पहले कई बार देखा जाता है कि लोग साल भर बाद, 1.5 साल बाद ही दूसरा बच्चा पैदा करते हैं, क्या तो फिर दिक्कतें वो होती हैं? महिला को भी दिक्कत हो सकती है, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए जो है उसमें 2 से 3 साल का गैप रहना ही चाहिए बच्चों में। अच्छा, फैमिली प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि कैसे बच्चे पैदा होंगे, कब होंगे, वो माँ बाप अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी है कि ये क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, नॉर्मल एक जो है आप प्लानिंग करके ही कितने टाइम में कितना महिला भी सुरक्षित रहे, बच्चा भी सुरक्षित रहे, यही सारी चीज़ें होती अच्छा, हैं। तो 3.5 साल तक आपने दूसरा बच्चा ना हो उसके लिए क्या तरीका अपनाया था? ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें जो आजकल मेडिकल वो है अपना, वही सब। जैसे कॉन्डोम वगैरह है, हाँ, बस या यही। उसके अलावा दवाएं मिलती हैं? दवाएं नहीं, बस यही कॉन्डोम का इस्तेमाल आपने किया। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ या महिला सुरक्षित रहे, बच्चा सुरक्षित रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको यही अपना, अगर एक बच्चा है तो उसके 2 से 3 साल का गैप रहना चाहिए हर बच्चे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? सनूप नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बिरसापुर है, अच्छा, जिला सीतापुर है। जिला सीतापुर। ये बताइए, आज हम लोग फैमिली प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, यानी परिवार नियोजन पे। तो परिवार नियोजन के बारे में आप क्या समझते हैं? आप क्या हमारे माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे? इसमें परिवार के नियोजन से, जैसे बच्चा है एक पहला हुआ, उसको 2 साल तक बच्चे ना होने दो, फिर बाद में होने दो। और अगर तरीमपरा ज़्यादा होंगे बच्चे तब भी दिक्कत है। मतलब सही अगर पैदा कर लिए बच्चे, उसको परवरिश नहीं कर पा रहे तो दिक्कत की बात है। और बच्चे से है, उनको जब तरीमपरा होंगे तो दिक्कत बढ़ेगी, औरत को, बच्चे को, घर वालों सबको बढ़ सकती है। समझ रहे हो? तो 2 बच्चों में अंतर रखना जरूरी है, परिवार नियोजन ये सिखाता है। हाँ, बिल्कुल रखना दूरी है। इसके अलावा ये भी बताता है कि बच्चों में तो अंतर हो, लेकिन जब आप चाहें बच्चे तब हों ना। जब माँ बाप चाहें कि हाँ अभी पैसा है, हम बच्चे की देख रेख कर सकते हैं, तंदुरुस्ती का ख्याल रख सकते हैं, तो बच्चा वो पैदा करें। परिवार नियोजन हमें ये भी सिखाता है। हाँ। तो इसके लिए कुछ गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनचाही प्रेगनेंसी ना हो। तो कुछ गर्भ निरोधक उपायों के बारे में आपको जानकारी है? नहीं जानकारी। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। फिलहाल आपने लेकिन जो बताया है वो बात सही है कि बच्चों में अंतर रखना चाहिए ताकि माता का जो माँ है और जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो कुछ महिलाएं भी अब हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं और उनसे भी हम परिवार नियोजन को लेकर के क्या सोच है, क्या कुछ समझती हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? फरहीन खान। जी? फरहीन खान। फरहीन खान। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही लखनऊ के हैं। अच्छा, हम लोग आज परिवार नियोजन पे बात कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, थोड़ा सा समझाया जा सके। तो आपके शब्दों में परिवार नियोजन ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है, आप क्या समझती हैं? हाँ, मतलब परिवार को अब देख के ही वो करना चाहिए, मतलब जैसे क्या कहते हैं, बच्चों के बारे में। हाँ, जैसे 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहिए, परिवार नियोजन हमें ये बताता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जब माँ बाप तैयार हों, जब दंपत्ति तैयार हों कि हाँ वो बच्चे की देखरेख कर सकते हैं,
उतने काबिल हैं तब वो बच्चा पैदा करें, जो एक अनचाही प्रेगनेंसी होती है उससे रोकने के लिए। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, उनमें कितना अंतर है? 5 साल का। 5 साल का अंतर है। 5 साल का अंतर रखना आपको क्या लगा था कि क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चों में इतनी जल्दी देखभाल भी नहीं हो पाती है। बहुत छोटे छोटे होते हैं तो एक साथ नहीं हो पाती। अब बड़ी बच्ची थोड़ी 5-6 साल की थी। अच्छा। फिर उसके बाद और जो महिलाएं होती हैं उनका स्वास्थ्य या जो बच्चा होता है वो कुपोषित भी पैदा होता है, ये भी जानकारी है आपको? हाँ, मतलब ऐसी कुछ जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और महिलाओं से जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण श्रीवास्तव, कहाँ की रहने वाली हैं? यही लखनऊ कृष्णा नगर। अच्छा, आज आप क्वीन मैरी में आई हैं, किसको दिखाने के लिए? अपनी बिटिया को, क्या दिक्कत है? वो गर्भवती है, 7वां महीना चल रहा है। अच्छा माता जी, एक चीज़ पूछेंगे आपसे, आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और आप अनुभवी भी हैं। जैसे जो परिवार नियोजन होता है, कहा जाता है कि परिवार नियोजित करके चलना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि कब बच्चे पैदा हों, बच्चों के बीच में कितना अंतर हो, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, देखिए हमारे 3 बच्चे हैं, हम लोगों ने 4-5 साल का अंतर किया है। वही अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि 5 साल तक का अंतर होना चाहिए बच्चों को। अच्छा, क्यों होना चाहिए, कुछ इसके बारे में? अरे पहला बच्चा मतलब स्वस्थ रहे, समझदार हो जाए, यही है और क्या। अच्छा, महिलाएं जैसे डरती हैं कि जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, चाहे दवा खाने का हो, चाहे कॉपर्टी वगैरह लगवाने का हो, तो वो डरती हैं कि इससे दिक्कत होती है। जी, दवा खाने से बहुत गर्म दवाई होती है, कहीं माँ को कुछ असर न पड़े, इसलिए बच्चों पर न कोई असर पड़े, इसलिए लोग खाने से डरते हैं। लेकिन माता जी, हम आपको बताएं तो डरना नहीं चाहिए। अभी बहुत सारे रिसर्च सामने आए हैं जिसमें बड़े से बड़े डॉक्टरों ने ये प्रूफ किया है कि इन दवाओं का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो हमें मालूम नहीं है, हो सकता हो। और यही गलती लोग करते हैं कि डर की वजह से दवाओं का सेवन नहीं करते हैं, तो फिर अनचाही प्रेगनेंसी होती है और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। सही बात आप कह रहे हैं। हाँ भाई, जिसको मालूम नहीं वो तो नहीं खाएगा ना। हाँ वही। आपसे बात करना चाहेंगे, आप बात करेंगी? क्या नाम है आपका? अनीता यादव। अच्छा, अगर आप फेस दिखाना चाहें, कोई दिक्कत तो नहीं है बात करने में? नहीं, मुझे थोड़ा एलर्जी होती है ना, इस वजह से मैं मास्क लगा के पब्लिक प्लेस पर रहती हूँ। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो परिवार नियोजन शब्द है, इसके बारे में जो आज की पढ़ी लिखी हमारी पीढ़ी है उसको कितनी जानकारी है? मुझे लगता है काफ़ी जानकारी है, वो लोग काफ़ी फॉलो भी करती हैं। तो ऐसा जैसे पहले के ज़माने में होता था वैसा अब नहीं है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो बस इतने ही। तो इसमें लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे परिवार नियोजन की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आप हमको समझा रहे हैं कि परिवार नियोजन क्या होता है, तो क्या बताएंगे? अब परिवार नियोजन है कि बच्चों में गैप रखना है, थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह से बचना है और अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना है, चीज़ें वो करके अगर दवा से या कॉपर्टी या मेल पर्सन अपना ले कोई प्रिकॉशन, तो वो ज़्यादा सही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो महिलाएं दवाएं खाती हैं, गर्भ निरोधक दवाएं जो खाती हैं, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कई बार तो ये होता है कि वो दोबारा बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। इन सब बातों में सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मेरी मदर ने किया है। उस टाइम पे माला डी होती थी, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। तो और उसके अनचाहे उनको घर से छुट्टी भी मिल गई थी, क्योंकि जितने बच्चे उनको चाहिए थे उतने हो चुके थे। और बस इतना ही, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है 7 साल की। अच्छा, तो दोबारा बच्चा आप लोग प्लान करेंगे तो सोच समझ के या कैसे? हाँ, वही सोच समझ के, क्योंकि अब 7 इयर्स की हो गई है तो हम दोबारा सोच रहे हैं, तो बस वही है। और परिवार नियोजन का सबसे बड़ा देखा जाए तो जवाब यही है कि हम सोच समझ करके ही समझ के करें। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।